हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे गीता के 10वें अध्याय की। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने ऐश्वर्य रूप के बारे में बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो इसीलिए मैं तुम्हें अपने ऐश्वर्य रूप के बारे में बता रहा हूँ। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, उन्होंने कहा था ये ज्ञान समस्त ज्ञान का राजा है और उसी ज्ञान के बारे में और विस्तार से वो इस 10वें अध्याय में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जितने भी देवतागण हैं, महर्षि हैं, ये सब मेरे अवतार को, मेरे ऐश्वर्य रूप को कभी समझ नहीं पाते। ये इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि ये सब तो मुझसे उत्पन्न हुए हैं। ये मेरे ऐश्वर्य रूप को कभी समझ नहीं पाते, मेरे बारे में पूर्ण तरह कभी जान नहीं पाते। तो कहते हैं कि तो फिर मेरे बारे में जो जानता है वो कौन है? वो है जो भगवान को अजन्मा अनादि परमेश्वर के रूप में देखता है और उसी रूप में उनकी भक्ति करता है। वही व्यक्ति भगवान को ऐश्वर्य रूप के बारे में, भगवान के ऐश्वर्य रूप के बारे में जान पाता है। भगवान ये भी कहते हैं कि जो मेरे ऐश्वर्य रूप के बारे में जानता है और जो मेरी निरंतर भक्ति करता है, उसी व्यक्ति को मैं जो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ वो ज्ञान मैं उसी व्यक्ति को देता हूँ जो मेरे ऐश्वर्य रूप में मेरी भक्ति करता है, मेरे बारे में अच्छे से जानता है। और भगवान अर्जुन से ये भी कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी गुण हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो मेरी वजह से ही हैं। जैसे बुद्धि, मन, हिंसा, अहिंसा, जन्म, मृत्यु, ये सब जो हो रहा है ये मेरी वजह से ही हो रहा है। जितने भी सप्त ऋषि हैं, 4 महर्षि हैं और जो जितने भी जीव हैं अलग अलग ग्रहों पे रह रहे हैं, ये सब भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। और जो ये सब बातें जानता है वो मेरे ऐश्वर्य रूप का वो देख सकता है, मेरे ऐश्वर्य रूप की पूजा कर सकता है और उसको मैं ये ज्ञान प्रदान करता हूँ जो ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है अर्जुन। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और विस्तार में बताते हैं अपने ऐश्वर्य रूप के बारे में। वो कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। मतलब उनके जितने भी भक्त हैं, जैसे हम लोग जो भी भक्ति करते हैं, उनके जो शुद्ध विचार हैं, शुद्ध विचार मतलब अच्छे विचार, वो उनमें वास करते हैं। और जो जिसके शुद्ध विचार हैं और वो लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं, वो शुद्ध विचार फैलाते हैं, लोगों में अच्छाई बांटते हैं, तो यह मुझे परम स्नेह देता है, खुशी देता है। मुझे अच्छा लगता है कि जब अच्छाई बढ़ती है इस दुनिया में। तो भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ उनकी अध्यक्षता में होता है, अभी तक उन्होंने बताया। और जब अच्छे काम होते हैं, हम अच्छे काम करते हैं, तो भगवान को उससे खुशी मिलती है और उसके बदले भगवान जब वो खुश होते हैं, वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और ज्ञान देते हैं और पूरे ब्रह्मांड को अच्छाई की तरफ खींचना चाहते हैं। और भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मैं इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अज्ञानता को खत्म करना चाहता हूँ, सब में ज्ञान बांटना चाहता हूँ। तो अब अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान आप जो भी कह रहे हैं मैं इसको परम सत्य मानता हूँ। आप जो भी बात कर रहे हैं, आप परमेश्वर हैं, आप ब्रह्मांड को चलाते हैं, ये सब सत्य है। और मैं ये भी जानता हूँ कि अनेक देवता हैं, ऋषि हैं, सब लोग आपसे उत्पन्न हैं। अर्जुन को कभी भी भगवान की बातों पे डाउट नहीं है। भगवान की बातों पे जो डाउट करता है, भगवान उसके साथ नहीं रहते, उसके यहाँ वो उसको कुछ बताते नहीं है। जैसे हम इसको हमें पता है कि जब भगवान वो समझौता करने उधर गए थे धृतराष्ट्र के यहाँ हस्तिनापुर 5 गांव मांगने, तब दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोगों की थाली बनाई थी। कहा था कि कृष्ण आपको जो खाना है खा लीजिए। तो भगवान ने दुर्योधन से प्यार से कहा था कि मैं बस 2 समय ही खाता हूँ, या तो जब मुझे भूख लगी हो, या तो कोई व्यक्ति मुझे परम स्नेह से
अपनी निष्ठा से खिलाए, अपने भक्ति से खिलाए तो मैं खाता हूँ। और भगवान ने कहा था कि दुर्योधन, तुम्हारे अंदर ना ही मेरे लिए रिस्पेक्ट है, मान सम्मान भी नहीं है, ना ही तुम्हारे अंदर भक्ति है, और मुझे भूख लगी नहीं। तो भगवान ने दुर्योधन के यहाँ खाना नहीं खाया था। और भगवान जब 56 भोग ठुकरा के विदुर के यहाँ जाते हैं, वहां पे वो प्रसन्नता पूर्वक साग ग्रहण करते हैं, क्योंकि विदुर के मन में भगवान के लिए विशुद्ध भक्ति है, विशुद्ध प्रेम है। इससे हमें पता चलता है कि भगवान खाने के भूखे नहीं है, भक्ति, प्रेम, स्नेह के भूखे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तुमसे मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मेरा जो ऐश्वर्य है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हाँ, और कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं। जो हमारे अंदर भगवान है वो भगवान श्री कृष्ण है। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। तो हमारी पूरी जीवन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से ही है। फिर भगवान कहते हैं, मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। तो 12 आदित्य होते हैं और उसमें सबसे ऊंचे विष्णु है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आदित्यों में मैं विष्णु हूं और प्रकाशों में मैं सूर्य हूं। हमें पता है जो सूर्य का प्रकाश है वो असीम है, वो सबसे ज्यादा है। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए प्रकाशों में सूर्य है, नक्षत्रों में चंद्रमा। तो जो चंद्रमा नक्षत्र होता है वो मन का नक्षत्र होता है, इसीलिए भगवान नक्षत्रों में चंद्रमा है। इसके बाद भगवान कहते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति या चेतना हूं। तो हमें पता है इंद्र देवताओं के राजा हैं और जो मन है हमारा वो हमारा सबसे अच्छा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वैसे ही भगवान कहते हैं कि मैं इंद्रियों में मन हूं। इसके बाद भगवान कहते हैं, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं। 11 रुद्र होते हैं और उसमें सबसे श्रेष्ठ शिव जी होते हैं। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत हूं। हमें पता है कि जब समुद्र मंथन होना था तो कुछ ऐसा चाहिए था जो पूरे सागर को वो मंथन कर सके, और उसके लिए इतना विशाल पर्वत लाया गया था जो पूरे सागर का मंथन कर सकता था, वो मेरु पर्वत था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो पर्वतों में मेरु पर्वत है, सबसे विशाल। ये उनका वो ऐश्वर्य दिखा रहे हैं हम कि मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे वैभवशाली हूं और समस्त जीवों का अध्यक्षता करता हूं। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे समस्त परोहितों में मुख्य परोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। कार्तिकेय जो भी जितनी भी युद्ध होते हैं, जितने भी देवता और असुरों के बीच में युद्ध होते हैं, उनके सेना नायक कार्तिकेय होते हैं जो शिव जी के बेटे हैं, और वो माने जाते हैं कि वो सबसे अच्छे वॉरियर हैं पूरे ब्रह्मांड के। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सेनापतियों में से मैं कार्तिकेय हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। हमें पता है कि समुद्र कितना बड़ा होता है, पृथ्वी का 70% भाग समुद्र है और वो सबसे बड़ा जलाशय है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं को जलाशय के भांति बता रहे, इतने बड़े हैं वो, इतने ऐश्वर्य है उनके पास। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओमकार हूं।
समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त आंचलों में हिमालय हूँ। हिमालय पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत हैं और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं समस्त पर्वतों में से मैं हिमालय हूँ, सबसे बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत जहाँ पे वो हैं। मैं समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। और देव ऋषियों में नारद हूँ। नारद ऋषि के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता था। कंस ने उनको तलवार से मारने की कोशिश की परंतु वो उनके शरीर से पार हो गए, उनको कुछ किया नहीं। वो परम भक्त भी हैं विष्णु जी के। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुष में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उच्च है श्रवक जानो। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ जो इंद्र का वाहन है तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। मैं हथियारों में वज्र हूँ। वज्र का हथियार जो दधीचि ने अपनी हड्डियों से बना के इंद्र को दिया था असुरों को मारने के लिए, वो हथियार हूं मैं, वज्र हूं। गायों में सुरभि संतति उत्पत्ति के कारण मैं प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी सांप जिससे मेरु पर्वत को खींचा गया था और समुद्र मंथन हुआ था। और फिर भगवान श्री कृष्ण और बताते हैं अपने ऐश्वर्य अवतार के बारे में, ऐश्वर्य रूप के बारे में। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अरिमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ, धर्मराज हूँ मैं। और बताते हैं भगवान श्री कृष्ण दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। प्रहलाद जो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त भी थे, वो भी दैत्यों के उसमें पैदा हुए थे, दैत्यों के परिवार में पैदा हुए थे, परंतु वो विष्णु के भक्त थे। और भगवान कहते कि मैं प्रहलाद हूँ। और उसके बाद दमन करने वालों के लिए मैं काल हूँ। पशुओं में मैं सिंह हूँ, जंगल का राजा शेर। हम किसी की तारीफ करते हैं तो कहते हैं तुम तो शेर जैसे हो, वैसे ही भगवान कहते कि मैं शेर हूँ। और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वाले में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। और मछलियों में मैं मगर तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। लोग कहते हैं ना कि गंगा जाओ सारे पाप भूल जाएंगे, क्योंकि गंगा स्वयं विष्णु जी हैं, स्वयं कृष्ण भगवान गंगा हैं। फिर भगवान बताते हैं हे अर्जुन, समस्त सृष्टियों का आदि मध्य अंत मैं हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। जो भी डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी वो रिजल्ट चाहिए होता है वो मैं वो रिजल्ट हूँ, निर्णायक सत्य हूँ। उसके बाद बताते हैं अक्षरों में मैं आकार हूँ, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, मैं शाश्वत काल भी हूँ और स्थिरताओं में मैं ब्रह्मा हूँ। मैं स्वर्गभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। मृत्यु के पास जो अगला जन्म होता है वो भी मैं ही करवाऊंगा, मैं ही उत्पन्न करूंगा। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, घृति तथा क्षमा हूँ। मैं सामदेव के गीतों में भृतसाम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष, अगहन तथा समस्त ऋषियों में मैं फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ, बलवानों का बल हूँ।
मैं वंशियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूं। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनाओं में मैं दंड हूं, और जो विजय की आकांक्षी मैं उनकी नीति हूं। रहस्य में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में ज्ञान हूं। यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। कल हमने कहा था अविनाशी बीज, उसी बीज की बात आज करें कि समस्त सृष्टि का मैं बीज हूं। यह समस्त सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। तो गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने अपने ऐश्वर्य रूप के बारे में बताया है। भगवान ने कहा है कि ये सारी उनकी देवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, और जितना उन्होंने बताया है ये एक छोटा सा अंश मात्र है। भगवान का जो ऐश्वर्य है वो असीम है, इसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ गीता का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।